एक बाप की उदासी और बेटी का सहारा। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर गहरी नींद में था, रवि अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस उदासी और परेशानी के साए थे। इसकी जिंदगी में खुशियां कभी कभार ही आती थीं, और जब आती भी थीं, तो ज्यादा देर ठहरती नहीं थीं। उसकी बीवी को दुनिया से रुखसत हुए 5 साल गुजर चुके थे, और तब से वो अकेला ही अपनी बेटी पे अखी की परवरिश कर रहा था। रवि एक आम सा आदमी था, जो एक निजी कंपनी में मामूली नौकरी करता था। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी, वो अपनी बेटी की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी थी। पे अखी इसकी दुनिया थी, इसकी आखिरी उम्मीद। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने पहले डॉक्टरों ने पे अखी को एक संगीन बीमारी में मुब्तला बताया था। बीमारी का नाम सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन निकल गई थी। वो हर बड़े अस्पताल गया, दौड़ धूप की, मगर इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि उसे अपनी हदों का अंदाजा हो गया। रवि ने हर मुमकिन कोशिश की, बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की, दोस्तों से मदद मांगी, यहाँ तक कि खुदा के आगे भी हाथ फैलाए, मगर कहीं से भी मदद न मिली। एक दिन रवि को अपने पुराने दोस्त अरुण की याद आई, जो अब एक कामयाब बिजनेसमैन था। वो झिझकते हुए इसके पास गया और अपनी परेशानी बयान की। अरुण ने उसकी बात हमदर्दी से सुनी, लेकिन जब पैसों की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। रवि का दिल टूट गया, लेकिन हार मानना इसकी फितरत में नहीं था। वो दिन रात मेहनत करने लगा, छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। इसने अपनी तमाम जरूरियात को पस-पुश्त डाल दिया, मगर फिर भी जो रकम जमा हुई वो इलाज के लिए काफी न थी। पाखी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसके चेहरे की चमक मध्यम पड़ती जा रही थी, मगर वो हमेशा अपने पापा को हंसाने की कोशिश करती। एक रात जब रवि घर पहुंचा, तो पाखी ने इसका हाथ थाम कर कहा, पापा आप परेशान मत हों, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आप सबसे अच्छे पापा हैं। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। इसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और सोचा, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मगर उसे खो नहीं सकता। अगले दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया में रोशनी भर दी। एक एनजीओ ने पाखी के इलाज का खर्च उठाने की हामी भर ली थी। रवि की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो खुशी के थे। इसने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये कहानी उन मेहनती और बेलौस बापों की है, जो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहानी मोहब्बत, जिद्दोजहद और उम्मीद की एक मिसाल है।